हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिशियंस। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 2। अ मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट विद 8 पार्ट ऑफ बेस। इन द फॉलोइंग टेबल फाइंड द पार्ट्स ऑफ बेस दैट नीड टू बी एडेड। ये हमें टेबल दी गई है। तो बच्चों मान लीजिए ये रेड पिगमेंट की ट्यूब है एक, ठीक है, इसमें रेड कलर है। अब जब भी हम कहीं पे भी कलर करते हैं तो डायरेक्ट कलर लिया और उसको पेंट कर दिया, ऐसा नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा डाइल्यूट करते हैं पहले, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, उसको किसी बेस के साथ, जैसे वाटर में मान लीजिए हमने उसको मिलाया, तो एक पार्ट, ये तो हम बहुत कम लेते हैं, एक पार्ट हम कलर लेंगे। मान लीजिए बकेट है, इसमें हमने एक पार्ट कलर डाला, फिर 8 पार्ट वाटर डाला, तब उसको हमने घोला और तब वो कलर तैयार होता है पेंट करने के लिए, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है कि 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट विद 8 पार्ट ऑफ बेस, ये मिक्स किया गया है। क्लियर। तो अगर 4 पार्ट अगर हम रेड पिगमेंट लेंगे तो कितना पार्ट हमें बेस मिलाना होगा, ये हमें बताना है। तो अब बताइए, एक में हमें 8 पार्ट बेस मिलाना पड़ा, तो 4 में नेचुरली है ज्यादा ही मिलाना पड़ेगा, 7 में उससे भी ज्यादा मिलाना पड़ेगा। तो ये कौन सा क्वेश्चन बन रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है। देखिए अब वही मान लीजिए x और y है, x इंक्रीज हो रहा है तो साथ में y भी इंक्रीज हो रहा है। तो ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, ठीक है। डायरेक्ट रिलेशन हो रहा है ना, ये इंक्रीज हो रहा है, एक्स इंक्रीज हो रहा है तो वाई भी इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे एक्स इंक्रीज हो रहा है तो वाई भी इंक्रीज होगा। तो सबसे पहले आपके लिए ये समझना जरूरी है कि ये कौन सा क्वेश्चन है। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। अब जब हम प्रोपोर्शन कह रहे हैं, इट मीन्स 1:8 इज इक्वल टू 4:2, जो भी आंसर आएगा, ठीक है। ये सब एक दूसरे के इक्वल होते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, ये भी आपको पता है। क्लियर। तो अब हमें निकालना है ये वाला पार्ट, ठीक है। तो देखिए, अब मान लीजिए हमने इसको a मान लेते हैं हम, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आपको पता है ये सब इक्वल होंगे, तो हम क्या करेंगे, 1/8 इज इक्वल टू 4 अब मान लीजिए इसको हमने a ले लिया। क्लियर। तो बस इस तरह से अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो 1 इंटू ए, 1 इंटू ए इज इक्वल टू 32, देयरफॉर ए इज इक्वल टू 32। तो यहां पे आंसर आ जाएगा आपका 32। अब जब आप इसको कट करेंगे ना 4:32 को, 4/32, तो 4 1 जा 4, 4 8 जा 32 आ रहा है, 1:8। इट मीन्स, अब समझ में आ रहा है ना, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। अब सेकंड पार्ट ले लेते हैं, 7 है ना, और यहाँ पे हम b ले लेते हैं, ठीक है। तो ये लिखेंगे हम 1/8, हमें मेन ये दिया हुआ था तो हम इसी को लेंगे, अब ये नहीं इसको लेंगे, इसी को लेंगे। 1/8 इज इक्वल टू 7 अब इसको b ले लेते हैं, तो क्या करेंगे, b इज इक्वल टू 7 8 जा 56, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 56। और जब हम इसको कट करेंगे, 7 1 जा 7, 7 8 जा 56, 7/56 को कट करेंगे तो 1:8 हमारा आंसर आएगा। क्लियर। तो अब निकाल लेते हैं हम 12 वाला, 1/8 इज इक्वल टू 12/c। तो c इज इक्वल टू 12 8 जा 96, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 96। और लास्ट 1/8 इक्वल्स टू 20/d, ये d है, ठीक है। तो यहाँ पे d इज इक्वल टू 160, 20 इंटू 8, तो ये कितना हो जाएगा, 8 2 जा 16, 160।
तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 160। तो अब आपने देखा ये x इंक्रीज हुआ तो साथ में y भी इंक्रीज हो गया। क्लियर? तो बच्चों ये आपको आइडिया लगाना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ के समझना पड़ेगा कि ये डायरेक्ट का प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है कि इनवर्स प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। क्लियर? तो फिर आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज in question 2 above, if one part of a red pigment requires 75 ml of base, how much red pigment should we mix with 1800 ml of base? तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में आपने देखा था कि हमें पार्ट्स में क्वेश्चन दिया था, 1 पार्ट में 8 पार्ट बेस मिला रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट रिक्वायर्स 75 ml ऑफ बेस, मीन्स एक पार्ट में 75 ml बेस मिलाया है, और वहां पे क्या था, 1 पार्ट में 8 पार्ट बेस था। ठीक है, तो हमें यहाँ बताना है कि हाउ मच रेड पिगमेंट शुड वी मिक्स विद 1800 ml ऑफ बेस। अगर हमारे पास बेस जो है वो 1800 ml है तो इसमें हमें कितना पार्ट रेड पिगमेंट का मिलाना है ये हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए हम टेबल बना लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी हो। तो पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट कितना है हमारे पास, 1। क्लियर? तो इसमें बेस कितना मिलाना है, पार्ट ऑफ बेस 75 ml। ठीक है, पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट हमें नहीं पता है, वो हमें निकालना है, और बेस कितना है हमारे पास 1800। क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको x ले लेंगे, यहाँ पे x ले लेंगे। क्लियर? तो हम लिखेंगे लेट द रिक्वायर्ड रेड पिगमेंट, कितना हमें जो रेड पिगमेंट चाहिए वो माना हमारा x है। क्लियर? तो अब देखिए ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है, क्योंकि 1 अगर पार्ट है तो उसमें 75 ml है, तो ये x है तो 1800 बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा ही, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है। तो हम इसको ऐसे ही लिख लेंगे 1/75 इज इक्वल टू x बाय 1800। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। क्लियर? तो क्या करेंगे, 75x इज इक्वल टू 1800, तो x की वैल्यू निकालेंगे 1800 बाय 75। ठीक है, तो हम इसको कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 25 से करते हैं हम कट डायरेक्ट, 25 3 जा 75। ठीक है, और यहाँ पे 25 7 जा 175। ठीक है, और 5 बचा 50, 25 2 जा, फिर कट करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। तो x की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 24। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, 24 मीन्स 24 पार्ट अगर हमारे पास रेड पिगमेंट होगा तो उसमें 1800 ml हमें बेस मिलाना पड़ेगा। तो लास्ट लाइन बस हमारी क्या आ जाएगी, हेंस 24 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट is needed। क्लियर? तो ये आंसर आ जाएगा। तो चलिए बच्चों यहीं पे रोकते हैं आज की वीडियो। ठीक है, आप इन दोनों क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करिए और फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।